पुणे के कुख्यात गैंगस्टर नीलेश घाइवड़ को पिछली शुक्रवार रात एक सार्वजनिक कार्यक्रम में एक व्यक्ति आता है और थप्पड़ जड़ देता है। कहने के लिए वो एक युवा पहलवान है जो अचानक से रिंग के बीच में आता है और वो जैसे ही ये हरकत करता है, नीलेश घाइवड़ जो जाना माना गैंगस्टर है पुणे शहर से जिसका नाम जोड़ा जाता है, उसके लोग इस युवा पहलवान को पकड़ लेते हैं और वो भी इसे तुरंत लातों से और घूंसों से प्रसाद देने लगते हैं। लेकिन हंगामे का फायदा उठाकर वो युवा पहलवान वहां से गायब हो जाता है। मामला धाराशिव जिले के भूम तहसील का है, जहां अंदरूर गांव में जगदम्बा देवी यात्रा का कार्यक्रम चल रहा था और वहीं पर यह कुश्ती का कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस कार्यक्रम में नीलेश घाइवड़ जब रिंग के बीच पहुंचा, कुश्ती के रिंग के बीच, तो वहां सागर मोहोड़कर नाम का ये जो युवा पहलवान है वो अचानक से आ गया और उसने नीलेश घाइवड़ को थप्पड़ जड़ दिया। वैसे तो ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई और हाथों हाथ सोशल मीडिया पर इसका प्रचार और प्रसार शुरू हो गया। वीडियो के सामने आते ही ये मामला केवल धाराशिव का न रहा, पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का केंद्र बन गया। लोग ये सोचने लगे कि भाई ये इतना खतरनाक जो गैंगस्टर है, इतना कुख्यात गैंगस्टर है, इसे थप्पड़ मारने की हिम्मत किसकी हो गई। पुलिस और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार यह घटना इन दोनों के बीच किसी व्यक्तिगत रंजिश के चलते हुई प्रतीत होती है। हालांकि किसी भी पक्ष ने इस मामले में पुलिस के पास आकर शिकायत या एफआईआर दर्ज नहीं कराई, इसलिए धाराशिव पुलिस ने सुओ मोटो यानी स्वतः ही संज्ञान लेते हुए भारतीय न्याय संहिता 194(2) के तहत एफआईआर को दर्ज कर दिया। चूंकि ये जमानती अपराध है, सागर मोहोड़कर को बुलाया गया, नोटिस थमाया गया और पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। सागर मोहोड़कर जो कि पहलवान है, इसकी भी पृष्ठभूमि घाइवड़ की तरह ही चौंकाने वाली है। पुलिस की माने तो ये पहले ही हत्या के मामले में जेल जा चुका है और जब ये जेल में था तो वहां भी किसी एक अन्य कैदी की हत्या हुई थी। हालांकि वो किसने की, कैसे हुई, इसमें भी डिटेल सामने नहीं आया है। मोहोड़कर महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के नानज गांव का निवासी है और खुद भी पेशे से पहलवान है। नीलेश घाइवड़ भी जामखेड़ तहसील का रहने वाला है और वहीं से 2 दशक से ज़्यादा हो चुके हैं नीलेश घाइवड़ पुणे में कॉमर्स की डिग्री हासिल करने के लिए आया था, लेकिन कॉमर्स की डिग्री हासिल करते करते गजानन मारने के साथ आकर वो एक गैंगस्टर बन गया। आज की अगर बात करें तो नीलेश घाइवड़ पर हत्या की कोशिश, फिरौती जिसे मराठी में खंडनी कहा जाता है, अपहरण, गैंगवार, अवैध शस्त्र रखना, इलाके में दहशत फैलाना, ऐसे करीब 2 दर्जन मामले दर्ज हैं। घाइवड़ को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका और महाराष्ट्र गुंडा विरोधी कानून यानी एमपीडी के अंतर्गत पहले भी गिरफ्तार किया जा चुका है। एक जमाने में गजा मारने जैसे कुख्यात गुंडे के साथ नीलेश घाइवड़ का नाम लिया जाता था, लेकिन बाद में दोनों के बीच वर्चस्व की लड़ाई हुई और नीलेश घाइवड़ ने अपना अलग से माहौल बनाया और गुंडागिरी में उसका एक दबदबा रहा है। कुछ साल पहले सचिन कुडले नामक एक अन्य गैंगस्टर की जब सरेआम सबके सामने हत्या कर दी गई थी, तब भी नीलेश घाइवड़ का नाम पब्लिक के सामने आया था। जेल में भी गया घाइवड़ और उसके बाद वो जेल से बाहर आया और आजकल सार्वजनिक कार्यक्रम में भी दिखने लगा है। हालांकि इस घटना से एक बार फिर नीलेश घाइवड़ का नाम इसलिए सामने आ रहा है कि ये अचानक से घटना कैसे हुई, क्या ये किसी रंजिश का कारण है, क्या किसी रंजिश का परिणाम है, या आने वाले समय में किसी नए गैंग वॉर को ये घटना जो है वो इनविटेशन दे रही है।